हम त्रिकोणमिति का भाग थर्ड को कवर करेंगे। भाग फर्स्ट और सेकंड में हमने जो 10th तक लेवल का है हमने कवर किया था। भाग थर्ड में आज कवर करेंगे चतुर्थांश क्वाड्रेंट, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 10th क्लास के लिए कुछ और भी इनमें से फॉर्मूले फाइंड आउट होंगे। वो देखो 10th क्लास तक चतुर्थांश करवाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें 10th तक भी ये महत्वपूर्ण है। आज हम देखो चतुर्थांश को कवर करेंगे। तो चतुर्थांश का मतलब क्या, देखो चतुरेन 4 और यहाँ पर आ रहा है थांश का मतलब होता है अंश, मतलब चतुरेन 4 अंशों वाला। तो 4 अंशों वाला क्या होगा, देखो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये है क्षैतिज लाइन। अब यहां पर देखो यदि कोई भी कोण हमें ज्ञात करना है तो 0 लेवल से करना है। ये हमारा है मूल बिंदु। तो यदि यहां पर देखो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यदि इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यहां पर देखो घड़ी की दिशा तो ऐसे होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। यहां पर ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में कोण धनात्मक बनता है। घड़ी की विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो कोण धनात्मक बनेगा, और घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे तो कोण ऋणात्मक कोण बनेगा। ये बात नोट कर लेना, यदि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो कोण धनात्मक बनेगा, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कोण ऋणात्मक बनेगा। यहां से देखो 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पर आ गए तो 90 डिग्री। फिर यहां पर देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आए 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री, 180 डिग्री। यदि आप रेडियन में लिखना चाहते हो, जैसे पाई में लिखना चाहते हो, तो यहां पर देखो हमें पता है पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखो 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2, अर्थात इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा, पाई बाई 2। और 180 को लिख सकते हैं पाई। फिर देखो आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखो यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90, 180 डिग्री, फिर और 90 हो गए, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहां पर तीनों को काउंट करेंगे तो 270 डिग्री। यहां पर होगा हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री को लिख सकते हैं, 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, क्योंकि यहां पर देखो पाई का मान रखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री रखा, फिर 2 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 90, और 9 और 3 का गुणा, 9 3 27 और 0 का 0, 270 डिग्री। अब यहां पर देखो इसको और ऐड करेंगे तो 90 और तो कितने होंगे, 360 डिग्री। एक बार घड़ी की सुई पूरी एक बार अगर रोटेट करेगी तो यहां पर 360 डिग्री का कोण कवर करेगी। अगर ऐसे घूमेगी तो यहां पर कवर तो 360 डिग्री करेगी, लेकिन चतुर्थांश के हिसाब से यदि आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो कोण नेगेटिव होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो कोण पॉजिटिव होगा, धनात्मक कोण होगा। अब यहां पर समझते हैं, देखो यदि 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश बताएंगे, देखो प्लस में कोण बढ़ रहा है तो हमारा चतुर्थांश होगा, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। अब इसमें आगे और समझेंगे। देखो पहले चतुर्थांश में जो त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, कौन कौन से इसमें प्लस होंगे, कौन कौन से इसमें प्लस होंगे, कौन कौन से माइनस में होंगे, फोर्थ में कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात प्लस में होंगे और कौन कौन से माइनस में होंगे, ये अब आगे समझेंगे। अब यहां पर देखो थोड़ा ट्रिक से समझेंगे कि जो हमारा पहला चतुर्थांश है उसमें कौन कौन से अनुपात प्लस में होंगे और कौन कौन से माइनस में होंगे।
तो सबसे पहले देखो यहां पर लिखेंगे ऑल। ऑल का मतलब जो सभी त्रिकोणमिति अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, वो सभी प्लस में होंगे, सभी क्या होंगे, धनात्मक। तो यहां पर पहले सतृतांश में साइन थीटा प्लस का होगा, कॉस थीटा भी प्लस का होगा, टेन थीटा भी प्लस का होगा, कॉट थीटा भी प्लस का होगा, सेक थीटा प्लस का होगा और कोसेक थीटा ये भी क्या होगा, प्लस का होगा। इसका मतलब पहले सतृतांश में ऑल त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इसमें देखो ऑल, फिर यहां पर देखो ट्रिक होगी ऑल, फिर यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट और स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर देखो त्रिकोणमिति अनुपात में एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, पहले देखो साइन से हो रहा है, तो एस से स्टार्टिंग में साइन से हो रहे हैं, इसका मतलब सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव का, और साइन का व्युत्क्रम कौन सा होता है, अब साइन का व्युत्क्रम होगा कोसेक, कोस का होगा सेक, टेन का होगा कॉट। तो यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका व्युत्क्रम फलन है कोसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। बाकी वाले जितने चार हैं कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये होंगे सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होंगे। ये बात नोट कर लेना, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल त्रिकोणमिति अनुपात प्लस में होंगे, सेकंड में स्टूडेंट मतलब एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी वाले जितने चार हैं ये 20 वाले ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, माइनस में होंगे। थर्ड में देखो ऑल स्टूडेंट टेक, टी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब टी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 10, तो यहां पर टेन थीटा और 10 का व्युत्क्रम होगा कॉट, तो 10 और कॉट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी वाले सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टेक, फिर यहां पर क्या लिखेंगे देखो कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, और सी से स्टार्ट हो रहा है तो और क्या कौन कौन से बच गए, एक तो यहां पर देखो सी से स्टार्ट हो रहा है तो कौन कौन से बच गए, कॉस और सेक, तो यहां पर कोस थीटा पॉजिटिव होगा और कोस का व्युत्क्रम क्या है, सेक, ये पॉजिटिव होगा। बाकी वाले जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है वो माइनस में होंगे। तो यहां पर समझ आ रहा है ना, तो पहले में देखो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी वाले नेगेटिव, और थर्ड में टेक, टी से स्टार्ट हो रहा है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी वाले सब नेगेटिव होंगे, और फिर कॉफी मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोस और सेक दोनों, क्योंकि कोस आ गया तो कोस का व्युत्क्रम सेक है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी वाले साइन, टेन, कॉट और यहां पर कोसेक ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बस इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे आप क्या समझेंगे, देखो जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन कौन से चतुर्थांश में प्रवेश करता है वो समझेंगे। अब यहां पर देखो, यदि हम यहां पर कोई भी जो 10th क्लास में हमारा मान लिया ये फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो क्या होगा, यहां पर देखो मैंने पहले ही कहा है कि प्लस में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, प्लस में देखो 90 प्लस थीटा, तो यहां पर 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा कौन से में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में प्रवेश करेगा। अगर यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा होता तो फिर पुनः पहले चतुर्थांश में प्रवेश करेगा। मैंने क्या कहा, प्लस में है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और माइनस में आए तो घड़ी की दिशा में चलना है। तो अब यहां पर समझो, देखो दो बातें एक और नोट कर लेना,
यदि यहां पर 90 डिग्री और या फिर 270 डिग्री, जो ऊर्ध्वाधर है ना, जो ऊर्ध्वाधर लाइन में जो भी आ रहा है 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, उसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है? देखो, साइन है कॉस में चेंज होता है, और अगर कॉस होता है तो साइन में चेंज होता है। बात आ रही है ना समझ में कि यदि यहां पर साइन है तो 90 डिग्री है तो यहां पर कॉस में चेंज होगा, और 270 डिग्री है तो भी क्या होगा? कॉस में चेंज होगा। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री है तो साइन का यहां पर भी क्या रहेगा? साइन रहेगा। अब देखो, साइन कॉस में होगा और फिर टेन कॉट में होगा, कॉट पुनः किस में होगा? टेन में होगा, और फिर सेक किस में होगा? कोसेक में होगा, और कोसेक पुनः किस में होगा? सेक में होगा। ये होता है यदि यहां पर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है तो केवल, तो ऐसा नहीं कि वो व्युत्क्रम वाला फलन है, उसमें नहीं। व्युत्क्रम होता है साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, टेन कॉट का होता है, और कोस सेक का व्युत्क्रम होता है। लेकिन जो चतुर्थांश में है उसमें ये व्युत्क्रम नहीं है, केवल और केवल प्लस और माइनस में थीटा होगा, उसी में केवल ये चेंज होगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होगा। अब यहां पर देखो, इनके फॉर्मूले क्या प्राप्त होंगे जो हमारे 10th क्लास में है। इतने 10th क्लास में ऐसे फॉर्मूले भी हैं लेकिन सीधे याद करवाए जाते हैं। ऐसे हमारे फॉर्मूले हैं जो केवल 10th क्लास तक हैं और याद करवाए जाते हैं, केवल याद कर लो बस, चतुर्थांश को नहीं समझाया जाता है। अब यहां पर समझो, देखो 90 डिग्री में चेंज होगा, मैंने क्या कहा? 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इसमें भी क्या होगा? साइन किस में चेंज होगा? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा। अब इसके आगे प्लस आएगा या इसके आगे माइनस आएगा, क्या आएगा वो इसमें कैसे समझेंगे? देखो कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में गए? सेकंड में। सेकंड में ये क्या होता है? साइन प्लस में होता है या माइनस में? सेकंड में तो प्लस में होता है, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। इसमें देखो फर्स्ट, ये देखो 90 माइनस थीटा किस में आए? फर्स्ट चतुर्थांश में आए, और फर्स्ट चतुर्थांश में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? सेम ही फॉर्मूले हैं। इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। यदि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर यहां पर प्लस में कर लो, और दूसरा है हमारा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इनके आंसर क्या आएंगे? सबसे पहला हमारा काम क्या है? 90 डिग्री है तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। बस केवल साइन थीटा लगा लो। यहां पर देखो cos 90 डिग्री है, 90 डिग्री में सीधा चेंज होगा, साइन किस में होगा? cos। बस इतना कर लो। अब यहां पर देखेंगे चिन्ह चेंज करना, प्लस में आएगा या माइनस में? ये प्लस में आएगा या फिर माइनस में। 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में? सेकंड में, और सेकंड में ये cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में केवल और केवल साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक ही क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी वाला नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस में। cos 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में गए? पहले वाले में, और पहले वाले में ऑल त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो क्या होंगे? प्लस में होंगे। तो यहां पर क्या आएगा? प्लस में। ये है फॉर्मूले। अब देखो, रटने की जरूरत भी नहीं है, बात है ना समझे? अगर दो ही बातें ध्यान रखनी है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होगा, और बाकी वाले में चेंज नहीं होगा, 180 और 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अगर एक और फॉर्मूला लें, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और दूसरा है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा? देखो 180 मैंने क्या कहा? 180 में चेंज नहीं होगा, जो ऊर्ध्वाधर है उसमें चेंज होगा, जो क्षैतिज में है, जो क्षैतिज में है वो चेंज नहीं होगा। 180 में चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। इसमें भी साइन का क्या रहेगा? साइन। अब देखते हैं चिन्ह 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में गए? 180 माइनस, ऐसे घूमना है, 180 डिग्री प्लस में जाएंगे तो तीसरे में आएंगे, और माइनस में जाएंगे तो वापस सेकंड में आएंगे। और सेकंड में क्या? साइन प्लस में होता है, बिल्कुल प्लस में होता है। यहां पर क्या आएगा? प्लस।
इसमें क्या होगा देखो, 180 डिग्री प्लस में थीटा, 180 प्लस थीटा, कौन से में गए, थर्ड चतुर्थांश में गए, और थर्ड चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कितना इजी है, यदि अगर दो लाइनें अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी। अगर यहां पर देखो, अगर आप रटोगे तो कितना रट पाओगे, बात आ रही है समझ में। यदि देखो आप समझोगे, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर सभी। अब यहाँ पर देखो कैसा भी दो आप कर सकते हैं, और यदि आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे कि यहाँ पर प्लस में आएगा या माइनस, यहाँ पर प्लस में आएगा या माइनस, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, यदि सेक 90 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका क्या होगा। तो यहां पर देखो 90 डिग्री में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, कोसेक थीटा, और 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, और सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर साइन आएगा नेगेटिव का। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वापस पहले में सभी जो त्रिकोण में अनुपात है प्लस में होते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस कोसेक थीटा। आज का हमारा टॉपिक जो चतुर्थांश है उसमें प्रारंभिक जानकारी हमने प्राप्त की। जो हमारा फोर्थ भाग आएगा, जो कल ही अपलोड हो जाएगा, उस फोर्थ भाग में हम समझेंगे कि साइन यहां पर देखो 120 डिग्री का मान क्या होगा, फिर साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा। आपने यहां पर देखो 10th क्लास में केवल 90 डिग्री के मान तक ही त्रिकोणमितीय सारणी को समझे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक। लेकिन 11th क्लास में यह भी आएगा कि साइन 180 डिग्री का मान, जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा साइन 180 डिग्री का मान, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे तोड़कर करना पड़ेगा, चतुर्थांश की सहायता से आपको करना पड़ेगा। तो कल हम समझेंगे कि चतुर्थांश है, या चतुर्थांश में अगर 180 डिग्री, यहां पर देखो 90 डिग्री से अगर ज्यादा मान है, 90 डिग्री से अगर प्लस मान है, उसके लिए आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझेंगे। यदि यहां पर देखो क्वाड्रेंट पूरा अच्छी तरीके से आपको अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।